हेलो फ्रेंड्स, कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मम्मी से लिया बदला पापा के साथ ये काम करके। भाग 3। भाग 2 में आपने पढ़ा कि मैं काम वासना से जल रही थी। अपने कमरे में फिल्म देखकर उत्तेजित हो रही थी। मैं अपने पापा से करना चाहती थी और पापा भी मेरे साथ करना चाहते थे। मेरे साथ करने के लिए कमरे में आए थे, लेकिन आँख की शर्म के कारण हम खुल नहीं पा रहे थे। अब आगे। वे उठकर जाने लगे। मुझे यह मौका नहीं गंवाना था। यही मौका था कि मेरी मम्मी से बदला लेने का। खुद तो पापा से करती रहती है और मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं करने देती। ओके पापा, पर यह सीक्रेट किसी को पता न चलने पाए। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। पापा बेड पर मेरे नज़दीक बैठते हुए बोले। मैंने फिर से वह फिल्म शुरू कर दी। पापा बिल्कुल मेरे नज़दीक बैठे थे, तो उनका कंधा मेरे कंधे से टकरा रहा था। हीरो हीरोइन को किस कर रहा था। हम दोनों का ध्यान फिल्म पर कम एक दूसरे पर ज़्यादा था। एक दूसरे की ओर देखते हुए जब भी हमारी नज़रें टकराती, हम फिर से फिल्म देखने का नाटक करते। थोड़ी देर बाद पापा ने अपना हाथ मेरे पीछे से ले जाकर मेरे कंधे पर रख दिया, तो मेरी हल्की सी सिसकारियाँ निकल गई। फिर उनका हाथ मेरे कंधे पर घूमने लगा। तभी मुझे मेरी गर्दन पर पापा की गर्म सांसें महसूस हुई। उनकी तरफ देखने के लिए मुड़ी तो मेरी नाक उनके होठों से रगड़ खा गई और उसी समय वे मेरी गर्दन को पकड़ते हुए मुझे किस करने लगे। शुरू में मैं उन्हें दूर धकेलने का प्रयास करने लगी, पर उनकी ताकत के सामने मेरा टिकाव नहीं लगा। फिर एक जबरदस्त किस देकर वे पीछे हटे। कैसा लगा? यह सही नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ। हम यह गलत कर रहे हैं। कम ऑन नीतू, तुम मेरी बेटी हो लेकिन सगी नहीं, समझी? सौतेली ही सही, पर मैं आपकी बेटी हूँ ना। प्लीज़ नीतू, ये सही गलत का ज्ञान मुझे मत सिखाओ। इतना ही गलत होता तो कल मैं तुम्हारी मम्मी के साथ सेक्स कर रहा था, तब तुम आंखें फाड़ कर नहीं देखती। उन्होंने मुझे और करीब खींचते हुए बोला। पर पापा मम्मी को पता चला तो आखिरकार मेरा झूठ मूठ का विरोध खत्म हो गया और मेरे मन की बात मैंने उनसे बोल दी। नीतू, उसका डर मन से निकाल दो। अभी बस हमारे बारे में सोचो। तुम एक औरत हो और मैं एक आदमी। यह बाप बेटी वाली बात सिर्फ मन से निकाल दो और फिर एंजॉय करो। करते हुए उन्होंने मेरी गर्दन पर किस करना शुरू करा और संभोग हुआ। फिर हम उसी रूम में एक दूसरे की बाहों में लिपटकर सो गए। उस रात के बाद जब तक मम्मी वापस नहीं आए, हम उसी बेडरूम में सोए और उसके बाद मुझे किसी को घर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब तक मैं शादी करके किसी की पत्नी बनकर उस घर से चली गई, उस वक्त तक मैं अपने पापा की दूसरी पत्नी बनकर उस घर में रह रही थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।